बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये एक्सरसाइज 9.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज रहता है और जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको इंशाल्लाह मैं शॉर्ट्स में शेयर करूंगी। तो अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज को देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप शॉर्ट्स जो है उनको कभी मिस ना करें। जब भी मैं शॉर्ट अपलोड करती हूँ उनको जरूर देखें ताकि आपका जो एक्सरसाइज है वो आपको मिल जाए। अच्छा, तो क्लास 8 से एक्सरसाइज 9.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है और आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफी लेंथी क्वेश्चन है। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए नोट्स पे ही एक्सप्लेन करूंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमें फेसबुक, टिकटॉक और व्हाट्सएप पे जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब, टिकटॉक एंड व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आप सबसे गुजारिश है कि इसको लाइक कर ले, क्योंकि लास्ट में आप अक्सर भूल जाते हो और लास्ट में फिर इंशाल्लाह आपने इसको शेयर करना है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। अ सॉलिड मेटल बॉल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड the metal obtained to form a solid right circular cone of radius 3.5 centimeter. Find the height of the cone. हमें कहते हैं कि एक मेटल बॉल था, ठीक है, एक बॉल है। उस बॉल को क्या किया गया है, मेल्ट करके उससे कोन बनाया गया है। और अब आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ बॉल गिवन है, रेडियस ऑफ कोन गिवन है और आपसे पूछा ये कहा गया है कि आप जो कोन बना है उसकी हाइट बता दें, कोन की हाइट बता दें। तो हमारे पास डेटा क्या है, रेडियस ऑफ बॉल, रेडियस ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन आपने फाइंड आउट करना। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला चाहिए जो कि है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कहा, बॉल। बॉल मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि जो बॉल वाला शेप है इसे मैथमेटिक्स में स्फीयर कहते हैं। इसकी फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन क्योंकि उन्होंने बॉल को मेल्ट करके कोन बनाया तो कोन की आपको चाहिए रेडियस, सॉरी वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, ये वॉल्यूम क्यों, जबकि उन्होंने हाइट फाइंड आउट करने के लिए कहा, बिल्कुल सही। अब हमारे पास रेडियस के अलावा कुछ भी नहीं है, रेडियस के अलावा कुछ भी नहीं है, हमें हाइट तो चाहिए, ठीक है। हम ये जो एल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से तो हाइट मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एल भी चाहिए, आर भी चाहिए। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ आर है और ना एल है ना एच है, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम से हम फाइंड आउट करेंगे हमारा हाइट। सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चाहिए। क्यों चाहिए, पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों चाहिए। ये हमारे पास फॉर्मूला है 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 है, ये तो हमें पता है। रेडियस स्क्वायर, अब हमें रेडियस ऑफ बॉल गिवन है जो कि 2.8 है, तो 2.8 का क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.8, 2.8, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब का मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ये करने के बाद अब हमें पता है कि हम 2.8 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने आपको करके दिया। हम क्या करेंगे, जो डेसिमल है उसको एक डिजिट राइट साइड पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे भी डेसिमल यहाँ पे है तो 0 लगा के डेसिमल को यहाँ पे लेकर आएंगे और फिर डिवाइड करेंगे। 70 है, 28 को डिवाइड नहीं कर सकता, 0 लगा के डेसिमल और यहाँ पे 0 लगाएंगे। 70 मल्टीप्लाई बाय 4, 40 इज इक्वल टू 280, ठीक है। ये जो डेसिमल को एक तरफ ले जाने वाला प्रोसेस है, ये मैं आपको बहुत दफा बता चुकी हूँ, ये हम कर सकते हैं। ये क्लास 7 में आपको सिखाया गया है। अगर आपने क्लास 7 का जो कॉन्सेप्ट है वो मिस कर दिया है, आपके स्कूल में अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, तो आप मेरे जो क्लास 7 के वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी क्लास 7 कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, वो आप जरूर देखा करें। उससे आपके जो बेसिक चीजें है वो इम्प्रूव होते रहेंगे और आपको क्लास 8 और आगे क्लास 9 में भी काम आएंगे। क्लास 7 का जो कोर्स है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास आंसर है 0.40। बाकी ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2.8, जो हमारे पास आंसर आ गया है वो ये है 7.84।
ठीक है। 7.84 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर एज इट इज। अब मजीद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मजीद सॉल्व करने के लिए हमें जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे कि जो 7.84 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 से। तो 4 के बाद जो 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर हम इसे नहीं लिखे, ठीक है, 0.4 लिख ले तब भी कोई मसला नहीं होता। तो ये हमारे पास 7.84 है, इसको मल्टीप्लाई किया 0.4 से, तो हमारे पास जो आंसर आया है, ये फर्स्ट स्टेप है, 4 को इन सबसे मल्टीप्लाई किया, सेकंड स्टेप में 0 को इन सबसे मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये मैं 0 जो लाइन है ये मैं नहीं लगाती, इसलिए नहीं लगाती क्योंकि फर्दर हमें आगे और मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसी वजह से मैं नहीं लगाती। लेकिन आंसर जो है वो ये है, जो यहाँ पे मैंने लिख लिया है 3.136 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा जी, 22 इसको मल्टीप्लाई करो आप 4 के साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप पहले 22 को इसको मल्टीप्लाई करना चाहते, तो ये मैंने कर लिया है। 3.136 को 22 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 68.992। ठीक है, 68.992 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4 है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये जो आंसर है ये डिवाइड होगा 3 से, ठीक है, डिवाइड होगा 3 से। 3 से मैंने यहाँ पे डिवाइड की है, 3 9 are 27, बाकी रह गया हमारे पास ये वाला 5 नीचे उतारा, 3 1 are 3, बाकी रह गया 2। अब इस 9 को हमें नीचे लाना है, तो डेसिमल को ऊपर ले जाएंगे। 29, 3 9 are 27, बाकी रह गया 2। 6 को नीचे लेकर आ गए, 3 8 are 24, बाकी रह गया 2। 8 को नीचे लेकर आ गए, 3 9 are 27, बाकी रह गया 1। बस अब इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 91.989 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 9 है, 5 से ग्रेटर है, इसको रिमूव करने के बाद हमें इसमें +1 करना है, तो इसमें +1 करेंगे, 9 हो जाएगा 91.99। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। अब इसको फाइंड आउट करने के बाद अब असल बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं। देखो, आपको क्या कहा गया था कि बॉल है, उसको मेल्ट किया और उससे हमने कोन बनाया, तो जो वॉल्यूम ऑफ बॉल यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वही हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हम अपना जो हाइट ऑफ कोन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह हमने इसकी फार्मूला लगा दिया, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था वो लिख लिया। क्योंकि बॉल को ही मेल्ट करके हमारे पास कोन आया था, तो जो बॉल है उसकी वॉल्यूम और जो कोन है उसकी वॉल्यूम सेम होगी, क्योंकि वो ही सेम चीज से बना है। ठीक है, जब सेम चीज से बना है तो सेम हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 1/3 है, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3.5 का स्क्वायर, एंड एच एज इट इज, क्योंकि एच की वैल्यू नहीं है हमारे पास। जब एच की वैल्यू नहीं है तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो वो एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे 91.99 सेंटीमीटर क्यूब। ये करने के बाद अब हमारे पास अगेन इसका स्क्वायर है, तो इनको अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, बाकी सब चीजें वैसे। 3.7 हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को यहाँ पे लेकर आएंगे, ये 35 बन जाएगा। क्योंकि इसका डेसिमल यहाँ पे है तो इसको एक डिजिट इधर ले जाएंगे, ये क्या बनेगा 70। तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन में मैंने इसको सॉल्व किया है। 35 को 70 डिवाइड नहीं कर सकता, ये बड़ा नंबर है, छोटा, तो 0 लगाएंगे, डेसिमल करके यहाँ पे 0 लगा देंगे। 350 होगा, 70 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 350, 0.5। इसके अलावा अगर आप 3.5 को डिवाइड करते हैं 7 से, तब भी आपका आंसर यही आएगा। लेकिन उस तरह से थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए, बनिस्बत ऐसे आपके लिए ईजी है। अच्छा, तो जब हम इसको कट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5, बाकी यहाँ से 7 गायब क्योंकि उसने कट कर दिया, और 3.5 एज इट इज, ये एज इट इज, एज इट इज, यहाँ पे 22 रह जाएगा, और बाकी h और ये सब एज इट इज। अब हमने क्या करना है, 0.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, बाकी हमारे पास बन गया 17500, और इनको आपस में ऐड करेंगे तो 1.75
5 पॉइंट कहाँ से आया, ये देखो 5 एंड 5, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो टोटल कितने नंबर है पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो आंसर में 2 नंबर छोड़ के हमने पॉइंट लगाना है। ये हो गया हमारे पास 1.75, ठीक है। अब इसको हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, उसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 22 है, 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हमारे पास सेकंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का सेम ही आंसर आता है तो इसी वजह से। एंड देन हमारे पास 38.50, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी 2 डिजिट जोड़ देंगे और डेसिमल यहाँ पे लगा देंगे। ये अब हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये एज इट इज आ जाएगा, ये जो कि यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब इसको हमने डिवाइड करना है 3 से, इसको हमने डिवाइड करना है 3 से एक, या फिर हमने 3 को यहाँ पे ले जाना है, दूसरी साइड मल्टीप्लाई करना है। तो हम 3 को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। 91.99 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है, जो कि यहाँ पे लेके आए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है एच से, और ये तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। ओके, तो अब ये मैंने आपको कहा था ना कि दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होगा। अब मैं क्या करूंगी कि ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको 2 डिजिट्स इस साइड पे लेकर आऊंगी, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है इसको भी 2 डिजिट्स इस तरफ लेकर आए हैं। जब हम एक को 2 डिजिट्स ले जाते हैं तो जो उसे डिवाइड कर रहा है उसे भी हमने 2 डिजिट्स लेकर जाना है। अगर इसे 1 डिजिट राइट साइड पे लाएंगे तो इसका जो डेसिमल है इसे भी 1 डिजिट राइट साइड पे लेकर आना है। ये प्रोसेस हमने करना होता है क्योंकि अगर हम एक का डेसिमल ले लाएंगे तो दूसरे का डेसिमल भी हमें हिलाना पड़ेगा। तो ये राइट साइड पे आ रहा है तो ये भी राइट साइड पे, अगर ये लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो ये भी लेफ्ट साइड पे, लेकिन इसको हमेशा राइट साइड पे ही ले जाते हैं। तो दोनों को राइट साइड पे ले जाएंगे, ये हमारे पास 3850 बन जाएगा जो कि ये है, और ये हमारे पास 27,597 बन जाएगा। अब 3850 को 7 से मल्टीप्लाई किया 26,950 हो गया। 27,590 से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 647। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। 3000 मल्टीप्लाई बाय 1, 3850 मल्टीप्लाई बाय 1, 3850 हो जाएगा। 6470 से 3850 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2620। अगेन डेसिमल लगा हुआ है तो 0 हम खुद से लगा सकते हैं, 0 लगा देंगे। अब 3850 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 23,100 हो जाएंगे। 26,200 से 23,100 माइनस करेंगे तो 3,100 बच जाएगा। अगेन डेसिमल लगा हुआ है तो खुद से 0 ऐड कर सकते हैं, ये वाला 0 हमने ऐड कर लिया। अब 3850 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,800 हो जाएगा। 31,000 से 30,800 माइनस करेंगे तो हमारे पास 200 बचेगा, ठीक है। अब अगर हम मजीद इसमें 0 लगा ले तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें मजीद करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे रुक जाते हैं और हमारा जो 8 है वो इक्वल होगा 7.168। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 8 को जब हम रिमूव करेंगे, क्योंकि 8 5 से ग्रेटर है तो इसी वजह से जब इसको रिमूव किया जाएगा तो 7 वाला जो नंबर है इसमें +1 कर दिया जाएगा। तो +1 करेंगे ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने 8 फाइंड आउट कर लिया, जो हमारा फिगर है उसकी 8 हमने फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 9.4 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ होगा, आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आप हमें मजीद सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को शेयर कर ले, एक अच्छा सा कमेंट भी लिख ले। एंड डियर स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।